Today I am going to start ninth chapter of accountancy, that is ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है वो सबसे पहले हमने ट्रायल बैलेंस जब पढ़ा होता है तो उसमें हमने जो अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें जो सबसे फोर्थ नंबर पे जो आता है वो ट्रायल बैलेंस आता है। उससे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, फिर जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद उसके बाद जो एंट्रीज बनती हैं, एंट्रीज के बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग के बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो ट्रायल बैलेंस जो है उसमें डेबिट और क्रेडिट की जो आइटम्स हैं, जैसे परचेज का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है तो हम डेबिट साइड उसको लिखेंगे, जो क्रेडिट वाली आइटम्स हैं उनको क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें सबसे पहले हमें जब ट्रायल बैलेंस बनाना होता है तो हमें बैलेंस जो है वो शो करने होते हैं। हम उसमें क्या करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे, 2 कॉलम्स, जैसे पर्टिकुलर का कॉलम होगा, उसके बाद फिर 2 कॉलम्स होंगे जो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स होते हैं अमाउंट के। तो जो हमने लेजर पोस्टिंग की होती है, जो अकाउंट बने होते हैं, जैसे कैश अकाउंट बना है तो उसका जो बैलेंस है, जैसे बाय बैलेंस कैरिड ऑन या टू बैलेंस कैरिड ऑन आ रहा है, तो जो बैलेंस डेबिट या क्रेडिट आ रहा है तो जो हमने कॉलम्स बनाए होते हैं वहां पे अगर डेबिट बैलेंस, जैसे एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो जो ट्रायल बैलेंस है जब हम उसको प्रिपेयर करेंगे तो जब कैश लिखेंगे, जैसे कैश जो है वो करंट एसेट्स हैं, जो भी करंट एसेट्स हो या फिक्स एसेट्स हो उनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट ही होता है, तो हम डेबिट साइड उसको शो करेंगे। लायबिलिटीज हैं, जैसे कैपिटल्स हैं, कैपिटल होगी, लायबिलिटीज जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, फिर क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, ये लायबिलिटीज हैं, इनका बैलेंस जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो जो ट्रायल बैलेंस है उसमें डेबिट वाली जो आइटम्स होती हैं डेबिट साइड उनके अमाउंट्स लिखे जाते हैं, और जो क्रेडिट वाली जो आइटम्स होती हैं उनके क्रेडिट साइड अमाउंट्स लिखे जाते हैं, और फिर बाद में उनको टैली किया जाता है। अगर जो अमाउंट हैं वो मैच हो रहे हैं, इट मीन्स जो ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल सही बन रहा है, अगर नहीं हो रहे हैं तो इट मीन्स कोई ना कोई एरर है। तो ट्रायल बैलेंस जो है a basic assumption of a double entry system is that every debit entry must have a corresponding क्रेडिट एंट्री एंड वाइस वर्सा। मतलब जो हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया है तो उसमें क्या था, डबल एंट्री मतलब एक जो ट्रांजैक्शन होगी उसकी डबल बार एंट्री तो नहीं की जाएगी पर 2 टाइम जो है उसको डेबिट और क्रेडिट में शो किया जाएगा। तो अगर किसी भी एंट्री की डेबिट, कोई भी एंट्री जो है वो डेबिट हो रही है तो उसके साथ क्रेडिट भी कोई ना कोई आइटम जो है वो होगी। अगर कोई एंट्री डेबिट हो रही है, उसको डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट भी होगी, और क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट भी होगी। देयरफॉर फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन वेदर दैट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल और पोस्टेड इन द लेजर। अब देखो, सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग का मतलब है एंट्रीज रिकॉर्ड करना। दूसरी बात क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। एन इक्वल अमाउंट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब भी जर्नल या लेजर होता है उसमें जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। अगर हम जब एक एंट्री बनाते हैं तो अगर उसका अमाउंट जो है, जैसे कैश परचेज है तो कैश परचेज, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जो बैलेंस होगा अगर उसका 3000 दिया है तो डेबिट में भी हम 3000 ही लिखेंगे और क्रेडिट में भी 3000 ही लिखेंगे। अगर हम इसकी जब लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो कैश अकाउंट बनेगा और एक परचेज अकाउंट बनेगा। तो इस तरह से जो है लेजर पोस्टिंग होगी। अब अगर इसको हम कैश अकाउंट जैसे हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे तो ट्रायल बैलेंस जो है वो कैश के नाम से अगर वहां पे लिखेंगे तो 3000 जाएगा, और परचेज के नाम से लिखेंगे तब भी 3000। मतलब ऐसे करके जो आपका बैलेंस है वो बराबर होता है, चाहे डेबिट हो रहा है चाहे क्रेडिट हो रहा है। टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इन जर्नल एंड लेजर मस्ट ऑल्सो हैव इक्वल टोटल। मतलब जो टोटल होगा वो इक्वल होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर टू चेक दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड इन द लेजर एक्यूरेटली। मतलब जो पोस्टिंग की जाती है, जब लेजर में पोस्टिंग करते हैं उसके बाद ट्रायल बैलेंस में अगर शिफ्ट किए जा रहे हैं तो जो ट्रायल बैलेंस का भी देखा जाता है कि जो बैलेंसेस हैं वो सभी एक्यूरेट हैं। एवरी बिजनेसमैन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, तो हर बिजनेसमैन जो है वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस की जो डेफिनेशंस हैं, कोई भी डेफिनेशंस मतलब 4 डेफिनेशंस हैं,
कोई भी 4 डेफिनेशंस में से 2 डेफिनेशंस जो है वो आप लर्न कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। अब ट्रायल बैलेंस जो है वो किसके बाद प्रिपेयर किया जाता है? लेजर के बाद प्रिपेयर किया जाता है। और लेजर क्या होता है? लेजर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं उनके अलग अलग अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड एज एट एनी गिवन डेट, मतलब वहां पे डेट भी गिवन होती है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर पोस्टिंग। अब ये एक ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन होगी। ट्रायल बैलेंस में क्या, डेबिट और क्रेडिट के अलग अलग कॉलम्स होते हैं और उनके बैलेंस जो है वो चेक किए जाते हैं। उससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो भी चेक हो जाती है साथ साथ में। अब नेक्स्ट है, कार्टर ने दी है ये डेफिनेशन, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है किसकी? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की। डिराइव फ्रॉम द लेजर, जो कि कहां से ली जाती है, कहां से आती है, डिराइव कहां से होती है? तो वो लेजर से जो है वो ली जाती है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है। किसकी स्टेटमेंट है? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की। और कहां से डिराइव की जाती है? लेजर से। लेजर इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कार्टर ने ये डेफिनेशन दी है। तो इसमें कैश और बैंक के बैलेंसेस जो हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों बनाना पड़ता है? लेजर से ही काम चल जाएगा, बट ट्रायल बैलेंस की क्यों जरूरत होती है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एज ए प्रूफ जो है वो हम ट्रायल बैलेंस को यूज कर सकते हैं और जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनको प्रिपेयर करने में हेल्प होती है। तो ऑब्जेक्टिव्स या फिर इंपॉर्टेंस आती है तो आप यही पॉइंट्स लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, फर्स्ट इज, क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट इज चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर पोस्टिंग। जो हमने लेजर में पोस्टिंग की है, जो अकाउंट्स बने हैं डिफरेंट, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो चेक हो जाती है किसके थ्रू? ट्रायल बैलेंस के थ्रू। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज दैट वी कैन चेक the arithmetical accuracy of the ledger posting at any time or before the preparation of final account। मतलब अगर कोई जो अर्थमेटिकल कोई एरर है उसको हम चेक कर सकते हैं जो फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं उससे पहले, क्योंकि जो लेजर होता है, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद जो है हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट में कोई गलती ना हो उससे पहले हम जो ट्रायल बैलेंस है उसमें हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। नेक्स्ट है फुल प्रूफ ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का जो है रिकॉर्डिंग जब की जाती है तो उसका भी फुल प्रूफ है। Another objective of trial balance is to know whether double entry of all business transaction have been made or not। मतलब इससे ये चेक भी किया जा सकता है कि जो डबल एंट्री है वो सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन की गई है या नहीं। It is revealed by the telling of the trial balance। ये कैसे शो होता है, कैसे इसको रिवील किया जाता है? जो ट्रायल बैलेंस के जो टोटल है उससे हम टैली कर सकते हैं। थर्ड इज ट्रायल ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिवाइडिंग इट इनटू टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। अब जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वहां पे क्या करते हैं, जब हम एंट्री करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में, मतलब डेबिट और क्रेडिट 2 जगह जो है वो डिवाइड हो जाती है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस में। The amount recorded on the debit side is equal to the amount recorded on credit side। तो जो हमने जितना अमाउंट डेबिट किया है उतना ही अमाउंट हमें क्रेडिट भी करना होगा। Thus trial balance can reveal whether principles of double entry system have followed or not। तो यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस ये बताता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है वो फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग या प्रिपरेशन ऑफ
फाइनल अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट्स हैं, जैसे फाइनल अकाउंट्स में आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो उसको प्रिपेयर करने में भी, फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में भी ट्रायल बैलेंस जो है वो हेल्प करता है। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एवरी ट्रेडर वांट्स टू चेक हिज अकाउंट एंड इट इज डन थ्रू ट्रायल बैलेंस। मतलब फाइनल अकाउंट बनाने से पहले जो है हर बिजनेसमैन जो है या ट्रेडर जो है वो अपने अकाउंट्स चेक करता है, ठीक है, एंड इट इज डन थ्रू ट्रायल बैलेंस। और ये जो चेकिंग होती है वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही होती है, क्योंकि इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना ही है। ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो प्रोवाइड मेनी इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है जो कि जरूरी होती है किसको प्रिपेयर करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज फिफ्थ, नॉलेज ऑफ बैलेंसेस। तो जो बैलेंसेस हैं उनका भी नॉलेज हो जाता है। स्पेशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज टू नो द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट रिलेटिंग टू बिजनेस। जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर करने का एक और मोटिव होता है कि जो जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, अकाउंट हैं, उनके बारे में जो है, उनके बैलेंसेस के बारे में जो है वो पता चल जाता है। इट इज बिकॉज ट्रायल बैलेंस brings the balances of all account relating to a business at one place। इसलिए क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जो एक रिकॉर्ड होता है, एक अकाउंट का रिकॉर्ड होता है, वो एक जगह जो है वो लिखा जाता है, वहां से जो है वो उसको चेक करना इजी रहता है। कंपैरेटिव डिसीजन, तो जो ट्रायल बैलेंस है उसके थ्रू जो है वो कंपैरेटिव डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बाय कंपेयरिंग द बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ 2 or more years। तो जो कंपैरेटिव डिसीजन है, जो बिजनेस के लिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, कंपेयर करना है पिछले कुछ सालों से, तो वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू जो है वो कंपैरिजन की जा सकती है और उससे कंपेयर करके जो फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लिए जा सकते हैं। Next is seventh, helpful in making adjustment. Various adjustments like prepaid and outstanding expenses, depreciation, bad debts, provision for bad debts, etc. are to be made before the preparation of final account. For identification of adjustment transaction, it is essential to study ट्रायल बैलेंस। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट जो जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसमें साथ साथ में एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे वेरियस एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट कौन से तरीके की होंगी, एडजस्टमेंट जो होंगी जैसे प्रीपेड जो है एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे उनको किस तरह से एडजस्ट करना है, ऐड करना है, लेस करना है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एडजस्टमेंट जो है इनके बारे में, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक्सेट्रा आर टू बी मेड बिफोर द प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये सब चीजें जो हैं वो पहले ही बना दी जाती हैं फाइनल अकाउंट से पहले। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शंस इट इज एसेंशियल टू स्टडी ट्रायल बैलेंस। अब ये एडजस्टमेंट जो है उनके आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले जो है वो ट्रायल बैलेंस की स्टडी करना जरूरी हो जाता है। तब फाइनल अकाउंट जो है उनमें एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना वो इजी रहता है। डिटेक्शन ऑफ एरर, जो एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करना इजी हो जाता है। ट्रायल बैलेंस आल्सो हैज ऑब्जेक्टिव टू डिटेक्ट वेरियस एरर्स सच एज एरर्स इन टोटलिंग, posting on wrong side, errors of omission, commission, etc. तो जो एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करना भी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से जो है वो इजी हो जाता है। तो जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर पोस्टिंग। जो लेजर पोस्टिंग है उसकी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो चेक हो जाती है ट्रायल बैलेंस के थ्रू। फुल प्रूफ ऑफ रिकॉर्डिंग का जो है वो फुल प्रूफ रहता है ट्रायल बैलेंस में। थर्ड इज ट्रायल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, वो हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से चेक कर सकते हैं। हेल्पफुल इन प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट है उनको प्रिपेयर करने के लिए जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है वो हेल्प करता है। फिफ्थ इज
नॉलेज ऑफ बैलेंसेस, तो जो बैलेंसेस हैं डेबिट क्रेडिट उनका नॉलेज हो जाता है। कंपैरेटिव, सिक्स्थ इज कंपैरेटिव डिसीजंस, तो जो फ्यूचर के लिए डिसीजन लिए जाने हैं या कंपैरेटिव पिछले सालों का कंपेयर कर रहे हैं, वो डिसीजन भी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से इजिली लिए जा सकते हैं। सेवंथ इज हेल्पफुल इन मेकिंग एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट्स हैं जैसे डेप्रिसिएशन होगी, बैड डेट्स होगी, उनसे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं वो जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वहां पे एडजस्टमेंट जो है वो की जाती हैं। तो ये सब एडजस्टमेंट पहले से ही हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से जो है वो इजिली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो ट्रायल बैलेंस जो आपका फाइनल अकाउंट होता है या फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है, उनको प्रिपेयर करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज एट्थ, डिडक्शन ऑफ एरर्स, जो एरर्स हैं उनको इजीली डिडक्ट किया जा सकता है। अब एरर्स कौन कौन सी होती हैं? एरर्स होती हैं जैसे एरर्स इन टोटलिंग, जो टोटल करते हैं उसमें कोई एरर हो गई हो तो वहां उसको इजीली डिडक्ट किया जा सकता है। अगर लेजर पोस्टिंग की है या रॉन्ग साइड कर दी है तो उसको जो है डिडक्ट करना इजी हो जाता है। तो एरर्स को भी इजीली डिडक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट कैसा होगा? तो ट्रायल बैलेंस में टोटल 4 कॉलम्स होते हैं। 4 कॉलम्स, फर्स्ट इज पर्टिकुलर। सबसे पहले जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जब आपको क्वेश्चन दिया होगा तो वहां पे डेट भी मेंशन की होगी, तो आप यहाँ पे जो डॉट लगे हैं वहां पे फिल करेंगे जो डेट मेंशन की है वो। उसके बाद है पर्टिकुलर्स। अब जो कॉलम्स बनेंगे वो 4 कॉलम्स बनेंगे और पर्टिकुलर जो होगा उसमें नेम ऑफ अकाउंट लिखा जाएगा। अब नेम ऑफ अकाउंट कहाँ से आएगा? जो हमने लेजर पोस्टिंग करी होती है तो उसमें हर अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स बने होते हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है ना उस जब बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उन अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। तो जो जितने भी अकाउंट्स बनते हैं वो किस में बनते हैं? लेजर में बनते हैं। और लेजर के बाद जो है वो ट्रायल बैलेंस में उन अकाउंट्स को लिखा जाता है। तो पर्टिकुलर में लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो होगा सेकेंड कॉलम, और डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, मतलब टोटल जो है ट्रायल बैलेंस में 4 कॉलम्स होते हैं। तो जो नेम ऑफ अकाउंट है पर्टिकुलर्स में, नेम ऑफ अकाउंट में क्या लिखते हैं? नेम लिखते हैं अकाउंट का। नेम ऑफ ऑल दोज अकाउंट आर शोन whose balances are to be shown in the trial balance। ठीक है, तो इसमें जो है वो अकाउंट के जो नाम है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट इज लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो क्या होता है? इट शोज द पेज नंबर ऑफ लेजर। अब जो लेजर फोलियो है वो क्या शो करता है? पेज नंबर ऑफ लेजर ऑन विच द कंसर्न्ड अकाउंट अपीयर्स इन द लेजर, जो कि जिसमें जो है जिस पेज में कंसर्न्ड अकाउंट जो है वो अपीयर हो रहा है लेजर में। दिस कॉलम इज यूज्ड फॉर रेफरेंस एंड टू चेक द अकाउंट। ये कॉलम क्यों यूज किया जाता है? रेफरेंस के लिए और अकाउंट को चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज डेबिट अमाउंट। अब डेबिट अमाउंट क्या होगा? इसमें जो इट इंक्लूड्स द डेबिट बैलेंसेस और डेबिट टोटल ऑफ द कंसर्न अकाउंट। नेक्स्ट इज क्रेडिट अमाउंट। इट इंक्लूड्स द क्रेडिट बैलेंस। इसमें जो है क्रेडिट बैलेंस इंक्लूड किए जाते हैं और क्रेडिट टोटल ऑफ द कंसर्न अकाउंट। नेक्स्ट इज फुल क्वेश्चन है ये, तो इसमें हमें सबसे पहले एंट्रीज करनी है। हमें क्वेश्चन गिवन है ये, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मार्च 2008, पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे एंट्रीज बनानी होंगी, हमें जर्नल बनाना होगा, उसके बाद फिर हमें लेजर और उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। मतलब एक सीक्वेंस में हमने फुल क्वेश्चन दिया है, इसको हमें सीक्वेंस में करना है। लेजर पोस्टिंग जर्नल, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस। तो किस तरह से बनेगा? हमें ये एडजस्टमेंट्स दी हैं, ये सारी हमें इक्वेशंस दी हैं, ट्रांजैक्शंस दी हैं कि एक बिजनेस में जो है 1 मंथ में हमें ये ट्रांजैक्शंस दी हैं। जो बैलेंसेस हैं कैसे कैसे दी, जो डेट्स हैं वो मार्च 2008 फर्स्ट, कोई भी डेट हो सकती है, कोई भी ईयर हो सकता है, हमें तो ट्रांजैक्शन से मतलब है। तो सबसे पहले 2008 मार्च फर्स्ट, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश।
अब कमेंस्ड या स्टार्ट लिखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एक ही बात है। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट हुआ है यहाँ पे कितने का हुआ है, ₹25,000। अब जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन जो है आपको जर्नल का जो फॉर्मेट है वो हमने बताया है, उसमें 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट एंट्री है परचेजेस। अब क्या परचेज किया गया होगा, गुड्स परचेज किए गए होंगे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का परचेज हुआ है, 10,000 का। तो मार्च 5 यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी इक्वल अमाउंट जाएगा। नेक्स्ट इज कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स। गुड्स सेल किए हैं 8th को, तो सेल किए हैं गुड्स, सेल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल करने से कैश आया होगा तो कैश को हम डेबिट करेंगे और टू सेल्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज 5,000 अमाउंट जाएगा। 10th को है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। मोहन से जो है गुड्स परचेज किए गए हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री होगी। नेक्स्ट इज 12 है सोल्ड गुड्स टू सोहन। सोहन को जो है गुड्स सेल किए हैं, तो सोहन जो है वो रिसीवर है, रिसीव करने वाला है, तो सोहन टू सेल्स। नेक्स्ट 16 को ट्रांजैक्शन हुई है परचेज्ड फर्नीचर या फर्नीचर परचेज्ड, तो फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज किया होगा तो ऑब्वियसली है कि कैश गया होगा, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट इज ओपन 18 को ओपन किया एक करंट अकाउंट ओपन किया इन यूको बैंक। तो जब भी करंट हम अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। नेक्स्ट इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम सोहन। सोहन से कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। साथ साथ में हम नरेशन भी लिखेंगे। नरेशन और जो एंट्रीज हैं वो हमने करी है, पहले हम एंट्रीज ही कर रहे हैं क्योंकि हमने इसके बाद लेजर पोस्टिंग करनी है और साथ में हमने ट्रायल बैलेंस भी बनाना है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, रिसीव हो गया कैश किससे, सोहन से। तो 22 को जो एंट्री होगी वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। 26 को विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला जा रहा है, विड्रू किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और जो बैलेंस होगा वो दोनों साइड बराबर होगा, जैसे यहाँ पे 1000 है। नेक्स्ट इज 28 को पेड टू मोहन। मोहन को पे किया है, ठीक है, तो मोहन जो है उसको डेबिट करेंगे, मोहन टू कैश। नेक्स्ट इज 28 को अगेन 28 को ट्रांजेक्शन रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव हुई है। अब जब रिसीविंग हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। रिसीव हो रही है ना कमीशन, तो वो कैसे होगी, कैश के थ्रू ही होगी, तो कैश आ रहा है, कैश को हम डेबिट करेंगे टू कमीशन। नेक्स्ट इज 30th को ट्रांजेक्शन हुई है पेड रेंट। रेंट पे किया है कितना, 500। अब जब रेंट पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी, रेंट जो है वो एक्सपेंसेस है और सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जो है वो डेबिट किए जाते हैं, तो रेंट को भी हम डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी पेड अगेन 30th को हुई है, सैलरी पे की है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू रोहन। रोहन को गुड्स जो है वो सेल किए हैं और कैसे किए हैं, कैश के थ्रू, तो कैश आ रहा है, ठीक है, टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का, 1000 का। पेड टू मोहन, मोहन को पे किया है 30th को, तो मोहन टू कैश। और रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, सोहन से कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो 2500 जो है वो सोहन वाले अकाउंट में। इस तरह से जो है वो एंट्रीज होंगी, इस तरह से विद नरेशन जो है हम एंट्रीज करेंगे और उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करेंगे।